नमस्कार। मैं विश्वास नागी आज आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानकारी दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये एक सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए, एडिटिंग के लिए और भी बहुत सब चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली क्या होता है कि ऑफिस वर्क को स्मूथ करने के लिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसको ईजाद किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको अगर हम खोलते हैं तो फर्स्ट पेज जो हमारा खुलता है उसका लेआउट कुछ इस तरह से होता है। सबसे ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे क्विक एक्सेस टूल बार लेफ़्ट टॉप पे, मिडल पे हम देखेंगे टाइटल बार, उसके नीचे जो है कंप्लीट ये मेन्यू बार है जिसको हमने रेड से हाईलाइट किया हुआ है और इसके नीचे जो है वो रिबन है। मेनू बार में हमारे पास फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यूज़, हेल्प, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आएगा। इसके नीचे हम देखेंगे तो एक आपको डॉक्यूमेंट विंडो दिखेगी जो कि ब्लैंक दिखाई देगी आपको। ठीक उसके ऊपर आपको रूलर दिखाई देगा। ठीक नीचे की तरफ आप अगर देखेंगे लेफ़्ट बॉटम में तो आपको दिखाई देगा स्टेटस बार, जिसके अंदर क्या होगा, कितने वर्ड्स टाइप हुए हैं, कौन सा पेज चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो सब चीज़ों की जानकारी इसमें आपको मिलेगी। राइट बॉटम में अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा जूम कंट्रोल, फिर उसके और स्लाइड लेफ़्ट में देखेंगे तो व्यू बटन्स आपको मिलेंगे जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यू आप देख सकते हैं। राइट साइड में मिडल में अगर आप देखेंगे तो आपको स्क्रॉल बार दिखाई देगा, जैसे कि हम पेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ठीक है, इसी के तहत अभी हम डेमो शुरू करते हैं। डेमो शुरू करने के लिए सबसे पहले एक वर्ड फाइल को खोलने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे। इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको। इसका मतलब हम इसे एडिट कर सकते हैं। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि हमने इसको ABC नाम से हम इसको रख लेते हैं। जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे तो इसका नाम abc.docx हो गया। जैसे कि हमने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका जो एक्सटेंशन है वो .docx होता है। हम ये डबल क्लिक करेंगे, इसे खोलेंगे, जैसे कि पेज खुल गया तो इसमें लेफ़्ट साइड में सबसे आपको दिखाई देगा फाइल टैब। जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं तो फाइल टैब में आप जाते साथ सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आप यहाँ से इसे क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपना ले सकते हैं। अगर न्यू खोलना है कोई डॉक्यूमेंट तो आप उसको यहाँ से क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। ठीक है सर। इसके नीचे कुछ आपको टेम्पलेट्स मिलेगी, जिन टेम्पलेट्स को आप क्लिक करके अपना बना सकते हैं, जैसे कि आपको कोई काम करना हो। अगर आप किसी फाइल को खोलना चाहते हैं तो ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप राइट हैंड साइड में देखेंगे इसमें कई सारे रिसेंट फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं जो कि आपके खुले हुए थे और अचानक बंद कर दिए थे या आपने बंद किए थे, तो आप उसको ओपन से जाके उसको क्लिक करके खोल सकते हैं। या तो अलग अलग जगह से ला सकते हैं जहाँ ब्राउज़ करने के लिए ऑप्शंस हैं, दिस PC, एडा प्लेस, ब्राउज़ वगैरह है उसके अंदर। उसके बाद आपके पास आ जाता है सेव। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेव का ऑप्शन क्लिक करते रहेंगे, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+SP है। दूसरा होता है एक सेव एज। सेव एज में क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को अगर आपने सेव कर रखा है उसको किसी और दूसरे लोकेशन पे भी सेव करना है तो उसको सेव एज का ऑप्शन क्लिक करते हैं हम। सेव एज करने के बाद हम उसको जाकर जहाँ पर उसको रखना होता है वहाँ पर क्लिक करके उसको पाथ देके हम वहाँ तक जा सकते हैं। फिर उसके नीचे ऑप्शन आता है सर प्रिंट का। प्रिंट को जैसे ही हम क्लिक करते हैं, प्रिंट में हमारे पास ऑप्शन आता है कि प्रिंटिंग के लिए प्रिंट कॉपीज़। ठीक है, उसको PDF में कन्वर्ट करना है या प्रिंटर सिलेक्शन है, आप उसको वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। सारे पेज प्रिंट कर रहे हैं, करंट पेज प्रिंट करना है, वो सब इसके अंतर्गत आता है सर। कोलैट में मतलब 1 2 3 करके पेज आए, फिर 1 2 3 करके पेज आए, इस तरह से आए, या सारे पेज आए फिर उसके बाद दूसरा पेज आए, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। पेज का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट हम सेट कर सकते हैं, पेज का साइज़ हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें से मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं, और एक पेज पे एक पेज आए इसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। इसके बाद आता है शेयर ऑप्शन। शेयर ऑप्शन में आपने देखा कि इसमें हमने अलग अलग तरह से हम इसको सेंड कर सकते हैं। शेयर टू पीपल, सेव टू क्लाउड कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं, या ब्लॉग भी डाल सकते हैं। फिर आ जाता है एक ऑप्शन एक्सपोर्ट करने का, यानी हम इस डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं। या तो उसका हम PDF बना सकते हैं या तो उस फाइल का कोई हम टाइप चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको क्या करते हैं, PDF में कन्वर्ट करके से चले जाते हैं। फिर आपसे ऑप्शन आता है क्लोज़ का। फिर आता है अकाउंट। अकाउंट के रेफरेंस में आपका जितना भी प्रोफाइल है वो आपको पता लग जाएगा जिससे आपने इसको एक्टिवेट कर रखा है। तो आज की क्लास में इतना ही था और आप लोगों से उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझे होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।